Assalamu alaikum. My name is Tayyiba Babar. I am a consultant nutrition and dietitian at इलाज मुआवजा प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ा है जो कि हमारे बच्चों की नशो-ओ-नुमा में बहुत ही मुफीद साबित होती है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। इलाज मुआवजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बच्चों की नशो-ओ-नुमा की जहाँ तक बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न है हमारी सोसाइटी के अंदर, और हमारी जो माएँ हैं वो इसके बहुत ज़्यादा जो है हमेशा से कंसर्न शो करती हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो अगर हम अपने बच्चों को देते हैं तो जिसके साथ ना सिर्फ उनकी जिस्मानी नशो-ओ-नुमा अच्छी हो बल्कि उनकी जो मेंटल परफॉर्मेंस है, उनकी जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसमें भी उसके अच्छे रिजल्ट नज़र आएँ। तो इसके लिए कौन सी ग़िज़ा अपने बच्चों को देनी चाहिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देखिए, हम कहते हैं कि फर्स्ट 1000 डेज़ ऑफ योर लाइफ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मींस के द डे बिफोर यू कंसीव, उस दिन से आपकी जो बच्चे की नशो-ओ-नुमा है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से आप क्या खा रही हैं वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगी बच्चे की ग्रोथ के ऊपर। बट सिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, अब की बात अगर आप बताएं कि आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स का आपका बच्चा है और उसकी ग्रोइंग स्टेज में है स्टिल, क्योंकि ये जो एज होती है ना कि 2 साल के बाद आपका बच्चा जो है ग्रोइंग स्टेज में होता है। मीन्स कि उसकी बॉडी की बहुत से आर्गन्स जो इंटरनली तो ग्रो हो चुके होते हैं लेकिन अब उसकी हाइट निकलेगी, उसका वेट इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह बच्चे के अंदर बहुत से आप कह रहे हैं फिजिकल चेंजेस आती हैं। इसके साथ साथ डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात करूँ तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ना सिर्फ बच्चे की नशो-ओ-नुमा अच्छी होगी बल्कि उसके साथ साथ जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसकी डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ प्रोटीन एंड आयरन। आयरन और प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी वो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल है, उनकी ग्रोथ के लिए आप कह लें कि जो मेन बिल्डिंग पॉइंट है वो है आपका प्रोटीन। क्योंकि इस प्रोटीन ने हर लाजमी आप कह लें कि कंपोनेंट है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उनकी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बात की आयरन की, तो वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं आपका बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफ़र होना है मैसेज ने। मीन्स कि आपने जो भी इनटेक किया आपकी बॉडी ने अगर उसके अकॉर्डिंग कोई परफॉर्मेंस देनी, मीन्स आपने कोई ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इवन आपने थिंकिंग करनी है, तो आपकी बॉडी के अंदर आप कह रहे हैं कि मैसेजेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं। मीन्स कि आपके जैसे आपने कहा कि भाई मैंने अब जो नेक्स्ट मेरा स्टेप है वो ये है कि मैंने इस काम को जो है करना है। मीन्स कि आपकी कोई बुक है आपने वो पढ़नी है या आपने फिजिकल की एक्टिविटी करनी है, तो आपके बच्चे के जैसे ही ब्रेन को ये मैसेज जाएगा तो ये डिपेंड्स कि आपका ये जो मैसेज है वो कितनी जल्दी जाता है और ये मैसेज कौन लेके जाएगा। डेफिनेटली आपका ब्लड, और वहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्लड के अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ आयरन। तो आयरन अगर आपके ब्लड के अंदर सफिशिएंट है, मीन्स कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की एक एडिक्वेट अमाउंट प्रेजेंट है तो डेफिनेटली जो मैसेज के जो ट्रांसफ़र हैं ये बहुत एडिक्वेटली होंगे और आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है उस चीज़ को अच्छे तरीके से कंसीव करेगा आपके इस मैसेज को, और उसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट भी देगा। तो आयरन का एडिक्वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन और प्रोटीन की अगर डाइटरी सोर्स की हम बात करते हैं तो दैट इज़ आपका मीट ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का और प्रोटीन का। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी दालें हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए, दैट इज़ विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स। जी हाँ, ओमेगा फैटी एसिड और विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, क्योंकि जब बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी। कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि उनको चांसेस होती हैं कि उनको कोई ना कुछ हार्म या इंजरी वगैरह हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का एक रिच सोर्स अवेलेबल है तो वो ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगा इन्फ्लेमेशन से बल्कि उसके साथ साथ जो डिफरेंट इम्यूनिटी से रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं उनको भी बूस्ट अप करता है। और इसके अलावा अगर लास्ट अगर मैं बात करूँ दैट इज़ आयोडीन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आयोडीन का जो सोर्स है वो हमारा जितने हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है आयोडीन का।
और अगर मैं बात करूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, तो हमारी जो फ़िश है या आप कह लें कि जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लेकिन अगर ज़्यादा एक्यूरेटली बात करें जो रिच सोर्स में प्रेजेंट है डेट इज़ फ़िश, तो आप उसके थ्रू अपने हेल्दी फैट्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नट्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है। तो इन सब चीज़ों को जो आप अपने बच्चों की डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ गुड रिजल्ट इन देयर ग्रोथ। थैंक यू सो मच।